सा पुण्य है जो हम आपके साथ बिहार में चल रहे हैं? ये सब लोग ऐसे पूछेंगे तो ब्रह्म क्या करेंगे ऐसे प्रश्न का? अरे पुण्य के बिना नहीं होता है, पुण्य का योग है। पुण्य भी एक कर्म है, शुभ कर्म है, और पद विहार में चलना भी पुण्य का योग है। तो कोई ना कोई तो पुण्य है। आपको साथ में चलने का मौका मिल रहा, साथ में चलो। लेकिन ये ध्यान रखो, कई लोग साथ में चलते हैं और ऐसे धक्का लगाते हैं, पाँव लगते हैं, उसका क्या मतलब? अच्छा, और सामने कैमरा वाला आ गया ना तो महाराज की चटनी बना देंगे, उनका फोटो आना। अच्छा, और उसमें एक लफंगा ऐसा आएगा कि वो टांग हाथ कुछ भी बीच में मारेगा, तो उसका फोटो आए ना आए सामने वाले का बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ही तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। फिर जब शांति से बैठे हैं तो बैठे हैं, तो पाँव छूना जरूरी नहीं है। रात को आवश्यकता हो उतनी भैया वृत्ति कर दो, पद विहार कर रहे साथ में चल लो। जिनके साथ कोई नहीं उनके साथ चलो। जो बुजुर्ग हैं जिन्हें चलना नहीं आ रहा उन्हें चलता। आप वो देख रहे हैं एक दो साधु व्हील चेयर पर चलते, माता जी उनकी हेल्प कर दो, उनको चला दो। भैया वृत्ति के तो 50 तरीके हैं, लेकिन रुचि लोगों की अपनी बस एक फोटो तक ही रह गई। ये ज्यादा से ज्यादा बड़े महाराज, छोटे का क्या होगा? आपको उनका भी ध्यान रखो, बड़े का भी ध्यान रखो। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। पूछिए गुड़िया। लग जी इधर आओ, खिड़की में से ढूंढ रहे हो। इधर बैठो। कोई सा भी संकल्प लेती हूँ, जैन दर्शन का संकल्प हो तो वो मेरा पूरा होता है। बाकी दूसरा एजुकेशन का हो या कोई सा भी हो, वो मेरा कभी भी पूरा नहीं होता है, वो अधूरे रहता है। तो कौन से कर्म का उदय है जो ऐसा हो रहा है मेरे साथ? धर्म का संकल्प पूरा होना इस शुभ कर्म का उदय है। बाकी दुनिया के संकल्प तो चलते रहते हैं। पढ़ाई का संकल्प भी हो जाए, एजुकेशन का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जीवन में धर्म ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। और पुरुषार्थ करोगे, शिक्षा और स्वास्थ्य का संकल्प भी पूरा होगा। और किसी की कोई कुछ भी नमस्ते गुरुदेव। जो आचार्य श्री भीलवाड़ा की साइड से बिहार के ये हमसे पूछते हो, भीलवाड़ा वालों से पूछो। गुरुदेव तो वो पूरा किसी का नहीं है, साइड वाला से हो गया। पुरुषार्थ की कमी रह गई है। कम है। देख लो अब, योग पुरुषार्थ भी हो, योग्य भाग्य भी हो, फिर सब चीजें होती हैं। ओहो, आचार्य भगवान के चरणों में गुरुदेव, विनती ये है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हमें गुरु चरणों का सानिध्य मिले, कुछ ज्ञानार्जन का अवसर मिले, लेकिन परिस्थितिवश या अन्य किसी कारणों से मुझे हुए होकर के हम गुरु चरणों तक नहीं पहुंच पाते। चातुर्मास स्थापना किशनगढ़ में आपकी हुई, उसके 2-3 दिन पर पूर्व आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिला था, लेकिन उसके बाद चाहते हुए भी मैं दर्शन नहीं कर पाया। और न ही चौलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ, जो कि हमारा सबसे नज़दीक का तीर्थ है, वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया और न आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिला। ऐसा कौन सा अशुभ कर्म है कि मैं चाहते हुए भी आपके चरणों के समीप नहीं आ पाता? गृहस्थी का दलदल बहुत खतरनाक होता है। मुंबई से एक श्रावक आते हैं और जब जाते हैं तो बोलते हैं कि महाराज जी अब कब आ पाएंगे? आने की इच्छा तो खूब होती है, लेकिन कब आ पाएंगे इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि इतना गृहस्थी का जंजाल भी होता है कि कोशिश कर करके भी नहीं निकल पाते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, उसमें जितना धर्म ध्यान बनता है करते रहो, विराजो। अच्छा से कहता है कि
गृहस्थी है और गृहस्थ जीवन में बहुत सारे पाप हो जाते हैं और उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए गुरुदेव के पास अपने पापों के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन संकोच से बता नहीं पाते, कई पाप ऐसे बता नहीं सकते, तो बता नहीं पाते, तो अपना उसको किस तरह से बता सकते, लिख के बता सकते हैं या निसंकोच होकर बता सकते हैं? पिक्चर बनवा के बता सकते हैं। जैसे बच्चा माँ को अपने सब बात बताता है, वैसे ही प्रायश्चित लेते वक्त, आलोचना करते वक्त सब बात व्यवस्थित गुरु को, गंभीर गुरु को बताना चाहिए, फिर प्रायश्चित आदि होता है, तो फिर मन की शुद्धि और शांति होती है। बोल नहीं सकते तो लिख करके भी एक बार कर सकते, बता सकते। नमस्ते महाराज जी, जीवन का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए? सुख प्राप्ति, धर्म प्राप्ति या धन प्राप्ति या स्वास्थ्य लाभ या इनमें से कुछ नहीं? जो आपके पास हमेशा रहे उसे पाने का ध्येय मुख्य होना चाहिए। धन आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, सुख आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। बचा धर्म, और धर्म का मतलब क्रियाकांड और मंदिर और के लिए पूजा नहीं, ये तो साधन है धर्म के। धर्म का मतलब है आत्मा का स्वभाव। वस्तु सहाओ धम्मो, हमारी आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है, और उस वस्तु स्वभाव की प्राप्ति, ज्ञायक स्वभाव की स्थिरता, शांत स्वभाव की रुचि, अंतर्मुखता, ध्रुव स्वभाव की उपलब्धि, ये सच्चा धर्म है। तो इसे पाने का ही सच्चा ध्येय होना चाहिए। ग्रह कार्य, दुनिया के कार्य करते हुए भी अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव की, ज्ञायक स्वभाव की रुचि बनाना चाहिए। जानन जानन मात्र में हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। अगर ये चीज ध्यान में आ गई तो बाकी चीजों का संतुलन अपने आप सध जाता है। और संतुलन अगर मन के हिसाब से न भी सधे तो भी मन में शांति इतनी रहती है कि बाहर की चीजें विचलित नहीं करता। मंदिरों में, सभी मंदिरों में पद्मावती माता की प्रतिमा है। पद्मावती माता की प्रतिमा के ऊपर पार्षद भगवान की प्रतिमा होती है, तो वो प्रतिमा भी पूजनीय होती है या फिर संकेत मात्र होती है? नमोस्तु गुरु। पार्षद भगवान तो पूजनीय है ही है, परम पूजनीय है, देवाधिदेव है, तो देवाधिदेव की पूजा करना चाहिए और अपनी मान्यताओं के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से अपनी क्रिया करना चाहिए। ओम। नमस्ते गुरुदेव। जिनेंद्र देव की जब आरती उतारते हैं, आरती उतारने के पश्चात जैसे आरती रख दी जाती है, फिर से क्या वो आरती उतार सकते हैं? फिर से उस आरती से आरती कर सकते हैं? आरती सब लोग कर रहे तो सब तुम भी कर लो। सबने घुमा के रख दी तो तुम भी घुमा के रख दो। ये तो एक सामान्य जो है क्रिया है, भाव जोड़ना मुख्य है। ओम। नमस्ते महाराज जी। और जब उतरते हैं तो बाइक से उतरते हैं, तो ये तो गलत है ही, पर क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में? गलत बात है। जितना बाइक वालों को बढ़ावा देंगे, जितने होटल वालों को, दुकान वालों को बढ़ावा देंगे, आपका तीर्थ उतना ज्यादा खतरे में पड़ता जाएगा, दर्शन उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। सब लोग बाइक पर उपयोग करते रहेंगे, वो आराम से मस्तीखोरी में अपना पैसा बर्बाद करेंगे, लगाएंगे, उनका मस्ती में जाए जीवन चलेगा और आपका पैसा फिजूल में जाएगा। और बाइक की देखा देखी और लोग भी, दुनियादारी के लोग बाइक से, गाड़ियों से मस्ती करने जाएंगे, तीर्थ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पुराना सिस्टम ही सही है, अपने पाँव से वंदना करके आओ। पाँव से, अपने पाँव से जो वंदना करता है उसके नरक और तिरंज से गति मिटती है। बाइक से जाने वालों का तो क्या है, ऐसा ना वहाँ खाना, ना खिलाना, ना खरीदना, न इस टाइप की चीजों को प्रोत्साहित करना किसी भी तीर्थ पर तो विशेष पुण्य होगा। भले आप नीचे से दर्शन करके आ जाओ, जिस तीर्थ पर कण कण बोले सिद्ध है, कण कण में भगवान तपस्या किए हैं, अब तुम वहाँ बाइकें घुमा रहे हो, शुद्धि कर रहे हो, खाए जा रहे हो, अकेली जो टोक है वहां से ही थोड़ी सिद्ध हुए हैं। वहाँ उतने मुनि मोक्ष गए तो कहाँ कहाँ बैठे होंगे।
बहुत विवेक से ही तीर्थों की आराधना करना चाहिए। मालूम पड़ा पुण्य की जगह पाप हो गया, ऐसा ना हो। कदम रखते हुए भी चलने का प्रावधान है। पादो पदानी तव यत्र जलेंद्र धरता। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज के समय में कुछ धर्म करते हैं तो हमें अपने तीर्थों को बचाने हैं तो क्या करना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। 10 बार हो चुका इस पर, दिल्ली में 10 पर 10 प्रवचन हुए होंगे। क्या करना चाहिए? तो एक तो अभी बताया कि अपने स्तर पर कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बाइक को, डोलियों को, खाने पीने की दुकानों को बढ़ावा न दें, उस तरह की लोगों को बढ़ावा न दें। और अगर आप में दम है तो वहाँ रहें, स्टाफों को बसाएं, कोई विरोधी लोग हैं उनका मुकाबला करें, उन्हें समझाएं। विभिन्न तरीके हैं। तो वो अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनको पूजा अभिषेक वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। बस जो कुछ नियम है वो जरूर होना चाहिए। एक तो मध्य मांस मधु का पूरी तरह से त्याग हो, साथ व्यसन का त्याग हो, जुआ, शिकार, परस्त्री गमन, वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, शराब, इन व्यसनों का त्याग हो, नशाखोरी, तंबाकू और 5 अनुव्रत हो। ऐसे अगर हैं और भगवान जिनेंद्र देव सद्गुरु की श्रद्धा है तो ये लोग पूजा, अभिषेक और दान कर सकते हैं। बस खान पान की शुद्धि भी जरूरी है और खानदान की शुद्धि भी जरूरी है।